कृपा प्रभु की है जो उन्होंने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया, नहीं तो हम ब्रह्म विद्या कहाँ सुन सकते थे। इसलिए भैया मनुष्य को, और तो दुनिया को भगवान ने बनाया अपने उनके कर्मों को संस्कार से, लेकिन मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है कि मेरे से भी प्यार कर सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो ध्यान दीजिएगा, तो कहते गुणातीत हो जाओ। आज देखो यह इस अध्याय का सत्संग का तात्पर्य है कि भाई बहनों सब श्रोता, जब तुम सत्संग करते हो तो आपको देवता हो जाएंगे, साधु बन जाएंगे, भगत बन जाएंगे, लेकिन आप नर से नारायण तब बनेंगे जब प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत हो जाएंगे। नहीं तो ब्रह्मा बन जाएंगे तो फंसे, त्रिगुण की फांसी तो फांसे। तो अर्जुन ने पूछा कैसे जो है गुणातीत होता है, तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, जब तक गुणातीत होता तो कैसे होता, प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव च पांडव न द्वेष प्रवृत्ता न निवृत्तान काम करती। जो सत्वगुण के प्रकाश को, यानी इसका अर्थ है उसके सामने सुख आता है। यानी गुणातीत व्यक्ति कोई जंगल भाग जाता होगा तो रोटी नहीं खाता होगा, गुणातीत व्यक्ति कैसा होता, ऐसे ही हम लोग बने। जब सत्व प्रकाश आता है, यदि उसको मान होता है तो खुश नहीं होता, वो जानता शरीर का मान है, आत्मा मानापन होता नहीं। तो यदि आएगा उसके सामने, तीनों गुण आएंगे उसके सामने, सिद्ध पुरुष के सामने भी आएंगे। यानी सत्व गुण का प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति, धन भी आएगा, विद्या भी आएगी, जमीन जायदाद आएगी। तो वो जानता है कि धन जमीन जायदाद स्वरूप नहीं है, वो अनासक्त भाव से भोगेगा, उसका अटैचमेंट नहीं से होगा। तो प्रकाशम क्या प्रवृत्ति क्या मोह में छपान, और मोह जो होता अज्ञान अविद्या का रूप है ही, तो वो शरीर और संसार को विवेक ज्ञान के द्वारा उसका जो है उल्टा जो समझ रहा कि जो सत्य है उसका वो बात हो जाए, तो उसमें मोह आएगा तो मोह, सोएगा तो वो भी, लेकिन उनसे वो न तो खुश होगा और न नाराज होगा। साक्षी दृष्टा बन करके देखेगा कि उसका आत्मा में, सत्ता में ना तो प्रवृत्ति है, न प्रकाश है, न मोह है, हम सच्चिदानंद स्वरूप दृष्टा हैं। ऐसा गुणातीत का रूप हो जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम बंद कर दे, ठीक है, अभी है 10-5 मिनट है। उदासीन प्रवचन जो सुने उनका पूरा समझ में आना चाहिए। उदासीन गुण रहो, और ये न समझो कि गुणातीत व्यक्ति रोटी नहीं खाता, पैसा नहीं पैदा करता, जमीन जायदाद नहीं, खेती बाड़ी नहीं करता, सर्विस नहीं करता, वो सब काम करता है लेकिन उदासीन भाव से। वो कहता आत्मा के धर्म है, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप, मेरा कोई धर्म इसमें है ही नहीं, न धर्म है न अधर्म है। तो उदासीन भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से रहता है। जैसे क्या नाम वो है, तो वो बैंगन पानी में रख दो उस पर असर नहीं है, जैसे कमल है उस पर रख दो पानी का असर नहीं है। इसी तरह उसके सामने सब चीज होती, लेकिन वो जानता है कि ये चीजें स्वरूप नहीं है, ये नाशवास उसकी वृत्ति में तादाद में कभी नहीं होता है, अनासक्त भाव से रहता। अच्छा, इससे विचलित नहीं होता। सब दुख सुख स्वस्थता समरुष्टा कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीरे तुल्य निंदात्म संस्कृति, और सुख दुख में सम रहता। स्वस्थ माने मेरा सतचित आनंद, वो कहता मेरे में सत है, मैं चित है, आनंद है, मैं सच्चिदानंद हूँ। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये स्वस्थ है, आत्मा में बैठा है, वह प्रकृति में नहीं बैठा है, इसलिए सब दुख सुख है, सब अनुष्ठा का। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सोना, पत्थर और धूल तो दोनों चीजें आती हैं, तो वो धूल को, पत्थर को जानता है, ये धूल है, ये पत्थर है, ये सोना है, लेकिन उसके न तो पत्थर से आसक्ति है और न सोने से आसक्ति और ना धूल से विरक्ति। वो साक्षी बन के देख लेगा, न सोने से उसे प्रसन्नता है, व्यवहार तो करेगा,
और न पत्थर से उसको कोई हार व्यक्त है, देखता है बस ये पदार्थ है, नाशवाद है। तो ऐसा समलोष्टा कांचन है। और मान अपमान में भी समान रहेगा। मान हो गया तो किसका मान शरीर का होता, अपमान शरीर का होता, आत्मा का मान अपमान होता नहीं। एक महात्मा जा रहे थे, आपको कई बार सुनाया, सन्यासी थे, खोपड़ी गुटी थी, लोगों का देखो 2.5 किलो खाता है, पैसा मस्त घूमता है, हट्टा कट्टा पट्टा बेशर्म। तो महात्मा जब निंदा करे तो महात्मा और हंसे, वो बेदा है, ऐसे तो पुरुष थे। तो किसी ने कहा बेशर्म भी है, देखो हंसता भी है। तो सबने पूछा क्यों हंसते हो, तो बेशर्म भी हो। अरे कहा तुम भाई जो निंदा कर रहे हो, तुम भाई तो शरीर की निंदा मैं भी करता हूँ, सड़ा हुआ है, रबड़ी रसगुल्ला खाओ, टट्टी बना के खोल देता है, नाक से बंद में निकलती है। तो शरीर को बात के तुम निंदा कर रहे हो, तो शरीर की तो मैं भी कर रहा हूँ, तुम मेरे सच्चे भाई हो, बोलो सच्चिदानंद। और राजी है मुझसे, उसी में तेरी ले जाए, समता वृत्ति है। वो संत बैठे, एक नौका डूबने लगी, तो संत अपने कमंडल से पानी डाल रहे कि जल्दी डूब जाए, लेकिन किसी तरह पानी निकाल दिया नाविक ने, तो नौका ऊपर आ गई। ऊपर आ गई तो संत जी अंदर का पानी बाहर डाल दिया। कहे क्या बाहर? कहा पहले भगवान डुबाना चाहते थे, मैंने कहा जल्दी, हम तो राजी हैं उसी में, तो हमने कहा जल्दी डूब जाए, और अब भगवान ऊपर कर दिया तो अब निकाल रहे हैं। तो कहने के तात्पर्य उनकी वृत्ति, चाहे वो भक्त हो चाहे आत्मस्थ हो, वृत्ति उनकी समता में रहती है। जिस दिन आज का प्रवचन भाई ज्ञान योग का है, असंगता का है, विवेक वैराग्य के प्रकाश में तीनों गुणों को देखकर त्रिगुणातीत हो जाए तो महाराज हम नर से नारायण हो जाएंगे। और भगवान फिर का माम च बचारिण भक्ति योगे शिव थे सागुण समतान ब्रह्म हो जाए कल्पते। हे अर्जुन, मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति जो करता है कि मेरे को केवल एक शरणागति कैसी हो है, तो मेरे भगवान कहते कुछ भी नहीं है। भगवान बोले क्या बताएं, जब मेरा भक्त हो जाता है, मेरे आश्रित होता, तो उसे न तो वेदांत के ज्ञान की जरूरत है, न कर्मयोग की जरूरत है, उसके दोनों अपने आप आ जाएंगे। और कैसे शरणागत होता है ये मैं आपको कल सुनाऊंगा, क्योंकि समय काफी होगा। एक भजन 10 मिनट बता दिए और 10 मिनट, चलो वेदांत का भजन। जड़ता से संबंध विच्छेद में मजा जिसको काम दुनिया में पार के काम दुनिया में पार के सदा याद प्यार सदा कर किसी जन के लाल साधन ये नहीं कर किसी जन के लाल साधन सब हार कर वन में फिरे बिहार आज मन बिहार भक्ति
आज आपने असंगता से आत्म तत्व का बोध कैसे प्राप्त होता है, आज के सत्संग में आपने प्रमुख किया। आप सबको साधुवाद देता हूँ। और आज विश्व की स्थिति महाराज तामसा छन्न परमात्मा की लीला है, कभी सतगुरु बढ़ता है। ऐसे में बहुत से संसार के प्राणी दुख में हैं, भयभीत हैं, सशंकित हैं, तनाव में है, टेंशन में है। हमारा सबका कर्तव्य है कि हर सामान्य मनुष्यों के रूप में हमारे भगवान ही तो हैं। तो ये भगवान, इनकी हम विराट ब्रह्म की सेवा करें। यदि ऐसे भाई बहन हैं जिनको मार्ग अभी ऐसा नहीं प्राप्त हो सका जो वे शांति को प्राप्त करें, उनको हम सत्संग से, ज्ञान से सेवा करें। और ऐसे बहुत से हैं कि अभावग्रस्त भी हैं, जिनको वस्त्र नहीं है, हम उनको वस्त्र से सेवा करें। भूखे प्यासे हैं तो हम अपने अन्न धन से भी सेवा करें। और रोगी दोषी हैं तो हम औषधि से भी विराट प्रभु की सेवा करें। और सेवा भी करें, अहंकार न करें कि भगवान तो दुखी है, भगवान तो गरीब हैं। भगवान न दुखी होते, न गरीब होते, ना अभावग्रस्त होते, शरीर होते, भगवान थोड़े होते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इन शरीरों में बैठे भगवान को भगवत भाव से करें। ऐसे नहीं कि गरीब है, ये दुखी है, हाय हाय है। तो ऐसे भाव से करेंगे तो हमारी विवेक जागृत नहीं होगा। इसलिए हमारे भगवान दीन बनकर आए हैं हमारे उदारता की परीक्षा लेने। इसलिए इस भाव से सारे भाई जो भी साधक हैं, जो भी सुनते हैं, वो अपने तन से, मन से और धन से मानवता की सेवा करें। क्योंकि इस समय मानवता संकट में आ गई है। भगवान कल्याण करेंगे। जिधर धर्म होगा, सत्य होगा, विजय उसी की होगी। भगवान गीता में कहते हैं, वेदों में कहा सत्यमेव जयते नातम। और सत्य वही है कि निष्काम भाव से सेवा और अपने स्वरूप को पहचान लेना और अपने प्रभु से प्रीता करके उनके समर्पित हो जाना ही सत्य है। और अपना वही स्वरूप है, अपने वही भगवान हैं। आपने बड़े ध्यान से सत्संग को श्रवण किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसके हेतु आपके हृदय में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सबके हृदय में प्यार भर दो, बुद्धि में प्रभु विवेक दे दो, शरीर में शक्ति दे दो, सबका बेड़ा पार कर दो। इस मंगल कामना के साथ आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। जोर से बोलिएगा, बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सतगुरुदेव भगवान की जय।